सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा त्यागी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम आपकी बात मेरे साथ। इस कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हेमेंद्र यादव जी, जो कि एवोटेक कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कृषि बिल को लेकर। कृषि बिल जो पास हुआ है किसानों के लिए कितना अहम मुद्दा है और किसान इससे कितना खुश हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले अपना परिचय। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमेंद्र यादव हूँ जी। मैं भारतीय वायुसेना एयर वेटरन हूँ, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हूँ और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी अपने गांव में रिटायरमेंट के बाद। सर, सबसे पहला सवाल यह है, कृषि बिल पास हुआ है, आप इससे कितना सहमत है और क्या कहना चाहेंगे कृषि बिल को लेकर? एक्चुअली जो कृषि जो बिल पास किया गया है, बेसिकली सरकार की मंशा ऐसी थी कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जहां कि किसानों को अपनी फसल को मंडी से बाहर बेचने की भी आज़ादी मिले। बिल्कुल, इनका बेसिक सरकार की मंशा उसमें ये है जी। एक किसानों को एक बहुत बड़ी समस्या आती है जब वो अपनी फसल को बेचने की कोशिश करते हैं, तो एक जो लोकल मंडी है उससे बाहर कभी नहीं बेच पाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि शायद इस बिल्स के ज़रिए से सरकार उस इकोसिस्टम किसान उस इकोसिस्टम का हिस्सा बन पाएंगे। क्या आपको क्या लग रहा है कृषि बिल के बारे में किसान कितने जागरूक हैं, और सरकार को क्या जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए थे? हाँ, एक मुझे ज़रूर लगती है जो इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, सरकार इस चीज़ में फेल रही है कि किसानों तक अपनी बात को पहुंचा पाए। बिल्कुल। सरकार को किसान संगठन या किसानों तक अपनी बात को रखने में हो सकता है कि पूर्ण रूप से नहीं समझा पाई हो, लेकिन उनका किसान से हम रूबरू हो रहे हैं, 2-3 दिन से लगातार उस किसानों से पूछ रहे हैं। किसान सबसे ज़्यादा इस बात को कह रहा है कि सरकार, बीजेपी सरकार तानाशाह सरकार है, हमेशा जो भी फैसले लेती है अकेले फैसले लेती है। आप इसमें क्या सहमत हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, अगर मैं इस पूरे विधेयक की बात करूं तो इस विधेयक में कोशिश की गई है एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाएं जी। उस राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के आधार पर किसानों एक एमएसपी तैयार किया गया कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस होंगे उसके लिए जी। और किसान अपने प्रोड्यूसर्स को बाहर भी बेच पाएंगे मंडी से बाहर। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को लेके ज़रूर है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब हम कोई भी बिल या विधेयक पारित करते हैं तो हमें विपक्षी दलों के साथ साथ जो आम किसान हैं या जो उससे वर्ग प्रभावित रह रहा है उसको भी कॉन्फिडेंस में लेने की आवश्यकता होती है। कल किसानों से बातचीत हुई तो किसानों ने बताया कि सबसे अहम जो हमारे लिए चीज़ है, यूरिया को सस्ता कम करना था, आलू के बीज जो सस्ते करने था, सिंचाई के पानी की समस्या थी उनमें कमी करनी थी। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी सरकार को कि विधेयक लागू करना पड़ा? किसान इस बिल के बाद जहां बीजेपी सरकार ढिंडोरा पीट रही है, वहीं किसान नाखुश नज़र आ रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? आप भी किसानों के बीच में रहते हैं, आप एवोटेक कंपनी के डायरेक्टर हैं। बेसिकली इससे देखिए, किसानों को एक चीज़ समझने की तो आवश्यकता है कि इस विधेयक में से जो किसान है डायरेक्टली फूड प्रोसेसिंग या उनसे जुड़े हुए लोगों को डायरेक्टली अपनी फसल को बेच पाएंगे जी। लेकिन एक जो छोटे स्तर का किसान होता है, एक जो बहुत छोटे स्तर का किसान है, वो उन मंडियों तक या फूड प्रोसेसिंग वाले लोगों के लिए कैसे पहुंच पाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके पास उतने संसाधन पहुंचने से पहले ही व्यापारी खरीद लेते हैं। बिल्कुल। तो सरकार को इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि कैसे वो जो छोटा किसान है उन योजनाओं का लाभ पहुंचाए। बिल्कुल। वैसे एफपीओज बना के एक नया इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा किया, आज ही शायद उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी घोषणा भी की है। इन्होंने एफपीओज बनाए हैं। अधिकतर समस्या किसानों के लिए ये आ रही है कि अभी उन्हें ये नहीं पता कि कृषि बिल है क्या, इसका हम उपयोग कैसे करेंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा। मैंने वही बताया कि जब तो उनको आपको नहीं लग रहा है कि सरकार के पास इतने संसाधन हैं, सोशल मीडिया और भी कई साधन हैं, कि इन लोगों को जागरूक करना, पहले बताना, उसके बाद विधेयक पास करना, ये भी तो समझ। मैंने वही बताया कि ये बिल फ़ायदेमंद है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना जी। बेसिकली जब लोगों को पता चलेगा कि हाँ इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होना है या ये कमियाँ हैं, ये फ़ायदा है, तो अच्छा है। कई किसानों का कहना ये भी था कि अभी हमारी जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में बहुत कम सरकारी कोल्ड स्टोर हैं। कुछ सरकारी कोल्ड स्टोर भी बढ़ाने की आवश्यकता थी, जिससे कि लोग सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोर में भाड़े से प्रभावित रहते हैं।
भाड़ा बहुत रहता है, तो ऐसा भी कुछ संभव था, लेकिन बिल कृषि बिल लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम अपने प्रोड्यूसर्स को सेफ रख पाएँ, डेफिनेटली उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता तो होती है। हम अपने देश में विश्व का सबसे ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उगाते हैं, बिल्कुल। लगभग 17% विश्व का उगाते हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज या संसाधन न होने की वजह से हम लगभग 40% को वेस्ट कर देते हैं। जी। डेफिनेटली सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार दे भी रही है कि कोल्ड चेन्स या फूड प्रोसेसिंग कोल्ड स्टोरेजेस को डेवलप करें। यहाँ तक कृषि बिल की बात है, जैसे मैंने बताया कि जो छोटे स्तर का किसान है वो कैसे प्रोसेसिंग यूनिट्स तक अपने माल को बेचे। दूसरा, लोग सरकार को जो कृषि बिल के जो 3 जो मेन प्रोविजंस हैं, उन तीनों मेन प्रोविजंस को किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता है बेसिकली, कि जिससे उन्हें ये पता चले कि हाँ ये उनके पक्ष में है। लगातार किसान इस बात को लेकर परेशान है कि बिल्कुल जो बीजेपी सरकार लगातार बिल्कुल एकदम फैसले लेती है, न तो किसान के संगठनों की मीटिंग की गई, न किसी व्यक्ति की राय ली गई। जैसे नोटबंदी की बात भी की किसानों ने, कि अचानक 8 बजे फैसला लिया, 8 बजे नोट बंद, इससे काफ़ी लोग परेशान थे। तो कहीं न कहीं किसानों की और आम लोगों की भी समस्या रही है सरकार में, मानते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। नोटबंदी तो गा बजा के नहीं हो सकती थी। नोटबंदी एक अलग प्रोसीजर था। जहाँ तक कि किसान ये जो कृषि विधेयक है, इसका डेफिनेटली प्रोसीजर रहता ही है। किसी विधेयक को पास करने से पहले सलाह ली गई होगी, लेकिन अब भी सरकार को करना चाहिए। बट अब अगर नहीं ली है तो कोई बात नहीं, बट अब सरकार को उसके फ़ायदे आम किसान तक पहुंचाने की आवश्यकता। आप इतनी बड़ी एवोटेक कंपनी चला रहे हैं, आपके पास काफ़ी किसान आते हैं, कुछ किसानों के विचार बताइए, क्या कहते हैं? हाँ, किसानों में नाराज़गी है। वो नाराज़गी इस वजह से है कि उन्हें उसके फ़ायदे नहीं बताएं। तो ये थी मेरे साथ एवोटेक कंपनी के डायरेक्टर हेमंत यादव। इन्होंने किसानों के बारे में बताया, किसान किस बात को लेकर परेशान है, किसान किन समस्याओं से जूझ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि किसान कृषि बिल को लेकर कितना खुशहाल नजर आएगा। अपने सहयोगी संवाददाता करण शर्मा के साथ कृष्णा त्यागी, सक्षम न्यूज़ इंडिया, आगरा।